सीधे रुख करेंगे पंचकुला का। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम यहाँ मौजूद है। आज खास कार्यक्रम आयोजित किया गया है प्रदेश के खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए। आपको सीधे लिए चलते हैं कि वो किस प्रकार से खिलाड़ियों के लिए लालायित रहते हैं। मैं इस बात की कहानी को इसलिए आपके सामने रख रहा हूं, जब देश में दुनिया के प्लेटफॉर्म पर हमारे खिलाड़ियों ने तिरंगा लहराया, तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी जब उस तिरंगे के शान को जब आप लोग बढ़ा रहे थे, तब सब पूरा देश आपका इंतजार कर रहा था कि आप आएंगे। भारत के लोग आपका अभिवादन करना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री जी सबसे ज्यादा लालायित थे। उन्होंने कहा कि गौरव तुम जाना और उन खिलाड़ियों को एयरपोर्ट पर सबसे पहले रिसीव करना जिन्होंने हरियाणा के खिलाड़ियों ने भारत का तिरंगा लहराया है, और उसके बाद कि सबसे पहले हम उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री उनसे भी ज्यादा लालायित थे। उन्होंने कहा कि पहले अभिवादन हम इसका खिलाड़ियों का करेंगे। पहले इस प्रदेश के प्रधानमंत्री ने उन खिलाड़ियों को बुलाकर सम्मानित किया और उनकी चुनौतियों से लेकर उनकी गाथा तक का विवरण पूरे देश ने देखा कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो इस देश के युवाओं को हमेशा प्रेरणा देने का काम करते हैं, इन युवाओं को उत्साह देने का काम करते हैं, उनसे ये खिलाड़ी मिलकर आए। और ना ही देश के प्रधानमंत्री, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, बल्कि भारत का हर नागरिक इन सभी खिलाड़ियों का पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहा था कि इनका अभिवादन किस प्रकार से किया जाए। साथियों, में इस बात का गर्व है कि जहां पूरा भारत 13 गोल्ड मेडल लेकर आया, उसमें 7 गोल्ड मेडल हरियाणा के हमारे खिलाड़ियों ने देने का काम किया। इन सब हम इस बात के लिए गौरवान्वित हैं। हमारे 11 खिलाड़ी जो बैठे हुए हैं, उन सब ने यहां पर पदक जीतकर इस भारत को, अभिमान को ऊंचा करने का काम किया है। ये सिर्फ एक आंकड़ा ही नहीं है साथियों, ये हरियाणा की मिट्टी की ताकत है, हमारे गांव की प्रतिभा है, हमारे उन माता पिताओं की तपस्या है, उन कोचिज का मेहनत है, जो हमेशा से इस खिलाड़ियों के परिणाम के लिए हमेशा पूरे दिन रात मेहनत करते हैं। साथियों, मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो, अगर हौसले आपके बुलंद हैं तो आपके लक्ष्य को पाने से कोई रोक नहीं सकता। और खास करके हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि हमारी छोरी भी छोरों से कम कोणा, उन्होंने भी दुनिया में तिरंगा लहराकर दिखा दिया कि अब बेटियां घर की शान नहीं, इस तिरंगे की पहचान भी भारत की बेटियां बनी है। साथियों, इस बात को कहते हुए हमें इस बात की खुशी होती है जब ये खिलाड़ी पदक लेकर आते हैं। सिर्फ एक पदक ही लेकर नहीं आते हैं, बल्कि हिंदुस्तान और भारत के उन खिलाड़ियों के जज्बे को, भारत के उन खिलाड़ियों जो उनके देखकर ये रोल मॉडल मानते हैं, उनको हिम्मत को ये दाद देते हैं, हिम्मत को गवाही देते हैं कि हम भी आने वाले समय पर इन खिलाड़ियों की तरह भारत के तिरंगे को ऊंचा लहराने का काम करेंगे। ये हमारे सभी हरियाणा के रोल मॉडल हैं, किस प्रकार से भारत के युवाओं में और हरियाणा के युवाओं में ये उत्साह और ऊर्जा देने का काम हमारे बैठे हुए खिलाड़ी करेंगे। साथियों, ये हरियाणा सरकार, ये नायब सिंह सैनी सरकार हमेशा से खिलाड़ियों के साथ खड़ी रही है। खिलाड़ी के लिए जो भी सुविधाएं इसके लिए करनी पड़े, उसके लिए हमेशा नायब सिंह सैनी सरकार तत्पर रहती है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने खेल के क्षेत्र में नए नए आयामों को आगे बढ़ाने का काम किया है। इस प्रदेश में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बेहतरीन ट्रेनिंग फैसिलिटी हो, खेल नर्सरी हो या रेजिडेंशियल एकेडमी हो, और आने वाले समय पर अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं के साथ फॉरेन कोचिज की व्यवस्था भी हमारे खिलाड़ियों के लिए की जाए। साथियों, ये कैस अवार्ड जो आज दिया जा रहा है, ये उन खिलाड़ियों का सम्मान ही नहीं, बल्कि ये दर्शाता है कि हरियाणा सरकार आपके हर मजबूत खिलाड़ी के साथ, जो आगे बढ़ने वाला खिलाड़ी है, उसके साथ खड़ी हुई है। यह आज का कार्यक्रम उसी का प्रतीक है। आज के खेल नीति के द्वारा जो 13 करोड़ से 13.5 करोड़ के लगभग आज हमारे खिलाड़ियों को आज इनाम दिया जा रहा है, और ये सिर्फ एक इनाम ही नहीं, बल्कि इन खिलाड़ियों पर निवेश भी है कि वो आने वाले समय पर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो या स्पेस का क्षेत्र हो या खेलों का क्षेत्र हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री का सपना है श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। आने वाले समय पर जब कॉमनवेल्थ हो
ओलंपिक हो, जिस प्रकार से अर्जुन की निगाह मछली की आंख पर थी, उसी प्रकार से हमारे इन खिलाड़ियों की निगाह भी इस मेडलों पर होनी चाहिए। यही संकल्प के साथ हमारे खिलाड़ी, हरियाणा सरकार, ये नायब सिंह सैनी सरकार, जब बच्चा 8 साल का होता है तब वो खेल नर्सरी में पहुंचता है, जब वो 18 साल का हो जाता है तो वो रेजिडेंशियल एकेडमी में पहुंचता है, जब वो रेजिडेंशियल एकेडमी के बाद टॉप्स जैसी स्कीम में पहुंचता है, खेलो इंडिया जैसी स्कीम में पहुंचता है। और ये नायब सिंह सैनी सरकार है साथियों, जब खिलाड़ी खेल के क्षेत्र में, खेल के मैदान में अगर इंजर्ड हो जाए और हमारे कुछ मध्यम परिवार या गरीब परिवार जो आर्थिक रूप से कमजोर हमारे परिवार हैं और अपने बच्चे को, अपने खिलाड़ी को खेल के मैदान में उतारना चाहते हैं, अगर कोई इंजरी हो जाए और उसके बाद वो दोबारा खेल के मैदान में नहीं आ पाता, उसकी चिंता अगर किसी ने करने का काम किया है तो नायब सिंह सैनी सरकार ने 20 लाख रुपए तक का उन खिलाड़ियों को उनकी इलाज का बीमा करने का काम ये हमारी नायब सिंह सैनी सरकार कर रही है। साथियों, हमारे खिलाड़ी जो बड़े बड़े अर्जुन अवार्डी हों, ओलंपिक में जीते हुए खिलाड़ी हों, जब वो अपने खेल के उस समय के आधार आगे चले जाते हैं तो वो अपनी खेल की प्रतिभा को आने वाली पीढ़ी को दें, तो उनको 5 करोड़ रुपए तक का सस्ता लोन देकर वो अपनी एकेडमी खोलें और युवाओं को ट्रेनिंग देने का काम करें। ये सरकार, सरकारी नौकरी हो या आपके कैश अवार्ड हो, ये हरियाणा सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी रही है, उन युवाओं के साथ खड़ी रही है, उन खिलाड़ियों के साथ खड़ी रही है जो इस देश को बढ़ाने का काम, इस देश की तिरंगे के स्थान को दुनिया में फहराने का काम करते हैं। साथियों, इस बात को कहते हुए गर्व होता है, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने मिशन ओलंपिक 2036 जिसकी तैयारी आज से शुरू कर दी है, विजय भाव की शुरुआत इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की है, जिसका बजट 850 करोड़ रुपए से ऊपर रखा है, जिसमें फॉरेन कोचेस से लेकर स्पोर्ट्स साइंस हो या न्यूट्रिशन की चिंता हो या उन बच्चों की हर उस चीज की चिंता हो जिससे वो ओलंपिक में आगे बढ़ सके, उससे आज तैयारी मिशन ओलंपिक 2036 की तैयारी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज से शुरुआत कर दी है। ये विजनरी मुख्यमंत्री, ये खेल प्रेमी मुख्यमंत्री, ये खिलाड़ियों के लिए समर्पित मुख्यमंत्री हैं। मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, जिस खिलाड़ियों ने आज कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट भी किया, अगर वो किसी रूप से रह गए हों तो उनको लिए भी ये चुनौती को आगे बढ़ते हुए वो अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। हार और जीत खेल में चलती रहती है, लेकिन हरियाणा के खिलाड़ियों में वो जज्बा है, वो हारते नहीं, वो सीखते हैं, वो सीख कर आगे जाएंगे और आने वाले समय पर इस प्रदेश का मान और देश का मान दुनिया में फिर से लहराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं खेल विभाग की ओर से कि आने वाले समय पर जिस प्रकार के आपके नेतृत्व में हम जिले के हर जिले में सिंथेटिक ट्रैक हो या खेलो इंडिया के सेंटर हो, या आने वाले समय पर इस देश में एक ऐसा ऐतिहासिक बजट, जब से भारत आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक सबसे ऐतिहासिक बजट खेलों का रहा है। 36,000 करोड़ रुपए का बजट भारत सरकार ने खेलों के लिए दिया है। उसका सबसे ज्यादा फायदा अगर कहीं मिलेगा तो मैं ऐसा मानता हूं कि हरियाणा को मिलेगा। हरियाणा में हर जिले में चाहे स्पोर्ट्स स्कूल खोलने की बात हो, चाहे खेल नर्सरियों को अपग्रेड करने की बात हो, या हर गांव में हमारा प्रयास है हर जगह खेल नर्सरी खोलकर इन खिलाड़ियों को एक नई प्रतिभा, एक नए आयाम देकर हम उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सारी सुविधाएं हम 1 साल तक इन खिलाड़ियों को समर्पित कर देंगे कि जो आपने हम आशीर्वाद हमें दे रहे हैं खेलों के क्षेत्र में, उन सब को उतारने का काम करेंगे। और ये जो गांव के और हमारे खिलाड़ी हैं जो मिट्टी से मेडल तक का सफर तय करते हैं, उनके ओलंपिक में तिरंगा लहराने की उमंग इन हरियाणा के खिलाड़ियों में है। वो भरोसा इन खिलाड़ियों का आप पर है कि आप हर सुविधा के साथ हमारे इन सरकार खिलाड़ियों के साथ खड़ी रहेगी। यही मेरी आज इनके साथ शुभकामना है कि आज ये कॉमनवेल्थ गेम में जो भी हमारे खिलाड़ी आज मंच पर उपस्थित हैं, आज पूरा हरियाणा ही नहीं, हर युवा, हर व्यक्ति इनका अभिवादन करने के लिए जब देश में ये उतरे थे तब भी इनका अभिवादन कर रहा था। और आज जब आप मुख्यमंत्री के रूप में इस हरियाणा के प्रधान व्यक्ति के रूप में इनका अभिवादन कर रहे हो तो एक गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद हमें
अपना आशीर्वाद, अपना उत्साह और ऊर्जा देने के लिए आया है। मैं जोरदार तालियों से आपसे आग्रह करूंगा, इन सभी कॉमनवेल्थ के सभी चैंपियंस का आप स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ इनका उत्साह और ऊर्जा बढ़ाते रहें। यही संकल्प के साथ ये आगे बढ़ते रहेंगे। इसी संकल्प के साथ हरियाणा का नाम दुनिया में लहराते रहेंगे। तिरंगे का मान हो, तिरंगे का अभिमान हो, सब प्रकार को आगे बढ़ाते रहें। यही मेरी इनके साथ शुभकामनाएं। आने वाले कॉमनवेल्थ हो, ओलंपिक हो, उनमें ये खिलाड़ी वापस भारत का तिरंगा दुनिया में लहराएंगे। यही मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। वो इसी प्रकार से युवाओं को, हरियाणा प्रदेश के हर युवा को, चाहे वो स्टार्टअप्स में हो, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे स्किल के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र के युवाओं को आप ऊर्जा देने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और इस प्रदेश का युवा और खेल मंत्री होने के नाते आपको भी ये विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा के खिलाड़ी, हरियाणा के युवा, हरियाणा के छात्र सर्वोपरि अगर किसी को रखते हैं तो वो राष्ट्र प्रेम को रखते हैं, अपने तिरंगे की शान को ऊपर रखने के लिए करते हैं। ये वो युवा हैं, ये वो खिलाड़ी हैं जो भारत को सर्वोपरि रखते हैं, भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हरियाणा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इनके रोल मॉडल कोई है तो ये बैठे हुए खिलाड़ी हैं। इनके रोल मॉडल कोई है तो वो शहीद भगत सिंह हैं, सुखदेव हैं, वो राजगुरु हैं, वो स्वामी विवेकानंद हैं। ये उनको सपनों को साकार करने वाला भारत बनाना चाहते हैं। ये हर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2047 के सपने के साथ आगे बढ़ने वाले युवा हैं। जब भारत आजादी के 100 साल पूरा करेगा, जब भारत विकसित भारत राष्ट्र दुनिया में होगा, तो ये उन खिलाड़ियों पर, ये युवाओं पर दामोदार होगा। ये अपने उसमें अपनी भूमिका निभाने वाले युवा हैं। ये आने वाले समय पर और हरियाणा का मान बढ़ाएंगे। यही विश्वास के साथ आप हमें आए, हमें आशीर्वाद देने के लिए आए, हमें आशीर्वाद देने के लिए आए। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। खिलाड़ियों के सम्मान के लिए खास कार्यक्रम का आयोजन पंचकुला में किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। उन तमाम खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में देश और प्रदेश के लिए मेडल जीतकर गर्व का मौका फराहम कराया। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम को आप सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि हरियाणा की खेल नीति किस तरह खिलाड़ियों को फरोग देने के लिए, उन्हें बढ़ावा देने के लिए अपना काम कर रही है। लगातार खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए सरकार ने किस तरह से खेल नीति को इंट्रोड्यूस किया है, ये बताते हुए नजर आए गौरव गौतम। तो खिलाड़ियों की उपलब्धियों को समर्पित ये समारोह पंचकुला में आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम में मौजूद है। अभी आप सुन रहे थे हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम को। आपको बता दें कि इस बार ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के 7 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल हासिल किए। इसके अलावा सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किए गए। आज के इस शानदार सम्मान समारोह में हम सबके लाडले, सबके प्यारे हरियाणा के सम्मानित मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी साहब, हमारे खेल मंत्री भाई गौरव गौतम जी, हमारे सांसद रेखा शर्मा जी, हमारे मेयर श्यामलाल जी, हमारे सभी अधिकारीगण और दुनिया में भारत का सिर ऊंचा करके आने वाले, झंडा गाड़ने वाले, भारत के तिरंगे को आसमान में लहराकर विजय पथ पर अपनी मोहर लगाने वाले मेरे सभी सम्मानित खिलाड़ीगण और यहां पर उपस्थित मेरे सभी छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, मेरे चाचा ताऊ, मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, सबको मेरी नमस्ते, राम राम। भाइयों, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कभी भी इस तरह के अवसरों पर राजनीति नहीं की, बल्कि राजनीति के माध्यम से
सेवा करते हुए कैसे मेरे हरियाणा प्रदेश का नौजवान भारत के लिए जो निरंतर आगे बढ़ रहा है, बढ़ते हुए भारत के कदमों में जो सहयोग कर रहे हैं, ऐसे वीर सपूत मेरे देश के बहन भाई जो अपनी प्रतिभा के दम पर आगे बढ़ते हुए हरियाणा के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, उनके लिए अपना दरवाजा खोल के रखते हैं। और ये दरवाजा खोल के रखा इसी का नतीजा है, जैसे अभी गौरव साहब बोल रहे थे कि हम लोग 6ठी 7वीं 8वीं से जिस तरह से अपने प्रदेश के बच्चों को उसकी जो प्रतिभा उसके अनुसार जिस तरह आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसमें कोई कमी ना रह जाए, इसकी व्यवस्था खुद मुख्यमंत्री देखते हैं। और मुझे बड़ा हर्ष है कि जब भी हमारी बैठकें होती है, मीटिंगें होती हैं, उसके अंदर मुख्यमंत्री जी का एक बड़ा विशेष आग्रह होता है कि और कुछ हो ना हो, मगर मेरे हरियाणा प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं, मेरे उन खिलाड़ी भाई और बहनों को कोई कमी ना रहे, इसकी व्यवस्था सबसे पहले करनी है। और जब मुख्यमंत्री ये बात बोलते हैं तब हमारा भी सीना गर्व से चौड़ा होता है कि मेरा मुख्यमंत्री अपने बच्चों के लिए इतनी परवाह करता है, इतनी चिंता करता है। और जैसे ही हमारे हरियाणा प्रदेश के जवानों ने राष्ट्रमंडल खेलों में झंडे गाड़ने शुरू किए, तो उस दिन की मुख्यमंत्री की फोटो देख लो, खिल के ऐसे लाल हो रहे हैं, कह रहे हैं कि देख ये है मेरे हरियाणा की माटी के लालों का प्रदर्शन, ये है मेरे हरियाणा की बेटियों का शौर्य, ये है मेरे हरियाणा की माटी के उन सूरवीरों की गाथा। जहां पर भारत के स्वाभिमान की बात आती है तो हरियाणा के बेटे और बेटियां अपने तिरंगे झंडे को गाड़कर दुनिया के आसमान में सबसे ऊंचाई पर लहराने का काम करते हैं। ऐसे मेरे सभी बहादुर खिलाड़ियों को मैं हृदय से नमन करता हूं और अपने मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन धन्यवाद करता हूं कि आपकी खेल नीति ने हिंदुस्तान में डंका बजा रखा है। सारे प्रदेश में अगर मैं कहूं कि हमारी हरियाणा की जो खेल नीति है उसका दुनिया में, हर हिंदुस्तान में हर स्टेट उसकी आज रीस करने लगा है, उस कदम पर चलने लगा है, क्योंकि हमारी खेल नीति का परिणाम बिल्कुल स्पष्ट है। हमारे हरियाणा प्रदेश के बच्चे जिस कदर मेहनत करते हैं, जिस कदर अपना पसीना बहाते हैं, और मेरे परिवार के ये लोग जो अपने बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं समझते, बल्कि स्वयं वहां पर खड़े होकर बराबर का पसीना बहाते हैं, ऐसे मैं अपने परिवार के माताओं को, अपने परिवार के बड़ों का, इनका भी मैं हृदय से अभिनंदन स्वागत करता हूं कि आपके आशीर्वाद के बगैर हमारे बच्चे ये इतना बड़ा काम नहीं कर सकते थे। आपकी मेहनत, आपका जो जोश और आपकी अगर मनसा वो अगर बहुत अच्छे सोच में बदलकर अगर अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रही है, तभी हमारे आपके बच्चे अपने हुनर की, अपनी प्रतिभा का प्रगटीकरण करके दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। अंतिम बात कहते हुए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि दोस्तों, भारत के सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सब 140 करोड़ लोगों के साथ मिलकर एक संकल्प लिया। संकल्प ये लिया कि हिंदुस्तान की हर प्रतिभा वो कौशल युक्त हो और वो कौशल युक्त प्रतिभा अपना झंडा गाड़े, वो अपनी प्रतिभा का 100% दे हर क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। और जब हमारी प्रतिभाएं अपना अपना 100% देंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं
कि वो 2047 तक भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनने से रोक दे। इसलिए हमारे इन प्रतिभावान खिलाड़ियों ने उस दिशा में जो अपने कदम बढ़ाने शुरू किए हैं। मैं देख रहा हूं यहां हमारे जो छोटे प्लेयर बैठे हैं, ये भी इन्हीं पहलवानों से प्रेरणा लेकर आने वाले दिनों में बौछार करेंगे मेडलों की। और मैं ऐसे अपने छोटे प्यारे बच्चों को खूब आशीर्वाद देते हुए आपको भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपनी राह को अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से और अपने मां बाप के आशीर्वाद से और अपने कोचेज के आशीर्वाद से और अपने अनुशासन के बल पर 2047 के लक्ष्य को ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़िए। आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए बोले भारत माता के, भारत माता के। पुनः एक बार सभी हमारे यहाँ खिलाड़ियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने भारत माता के लिए वो किया है जिसके कारण हमारा भी सीना गर्व और गौरव से आज बहुत प्रफुल्लित है, बहुत आनंदित है। इसके लिए भी हम सब आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, बस आप अपना दिल ऐसे ही खोल के रखिए, हमारे बच्चे आपको कहीं निराश नहीं होने देंगे। भारत माता की जय। धन्यवाद मान्यवर शिक्षा मंत्री महोदय श्री महिपाल ढांडा जी। आपने हम सब की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया है, आभार व्यक्त किया है कि जो खिलाड़ियों के प्रति हमेशा स्नेह का भाव रखते हैं। आपने कुछ शब्द ऐसे कहे हैं जिनको मैं उल्लेखित करना चाहूंगा। आपने कहा कि वो अपने दरवाजे खोल देते हैं। मैं ये कहता हूं कि उनके दरवाजे हमेशा खुले रखते रहते हैं। मुझे याद आता है जिस दिन यहाँ शपथ ग्रहण समारोह था, माननीय प्रधानमंत्री महोदय आए थे, हम कोठी पर संत कबीर कुटीर निवास पर गए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बड़ी व्यस्तताएं थी। हम अनायास वहां से जब निकले, रात को 11:30 बजे हमारे पास फोन आता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय 1 बजे आपसे संपर्क करेंगे, आप कोठी पे अगर आ सकते हो तो आ जाएं। तब तक हम कैथल क्रॉस कर चुके थे। ऐसे हरनिशम सेवा में की भावना से कार्य करने वाले जब हमें मुख्यमंत्री मिले हो तो कोई दुनिया की ताकत हमारी तरक्की को रोक नहीं सकती। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए आप। ऐसी शख्सियत जिन्होंने हमेशा युवाओं के सपनों को परवान देने के लिए बहुत मजबूत पंख दिए हैं, उनकी खुशी का राज ये है कि वो हमेशा खिलाड़ियों के लिए, युवाओं के लिए, जन कल्याण के लिए योजनाएं बनाते हैं, उनका क्रियान्वयन करते हैं और उसका जो परिणाम सुखद आता है तो उनकी जो खुशी उनके दिल के माध्यम से चेहरे से झलकती है और वो खुशी हम सब महसूस करते हैं। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी खेल खिलाड़ियों के प्रति जिनका समर्पण देखते बनता है, उनकी मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि हमेशा ही जिन्होंने अपने चारों तरफ जो भयावह स्थिति नशे की बनी हुई हमारे पड़ोसियों के माध्यम से, उस नशे की चुनौती का स्वीकार करने के लिए जिस माध्यम को, जिस खेल माध्यम को चुना है, ये उनका अपना हौसला है। ऐसी विभूति के लिए जोरदार तालियां बजाकर आग्रह कीजिएगा कि वो आए और अपना स्नेहिल आशीर्वाद दे। वाणी रसवती यस्य यश श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। जोरदार तालियां इनके लिए बजाएं आप। भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही सम्मान के योग हमारे एजुकेशन मिनिस्टर महिपाल ढांडा जी, हमारे खेल मंत्री गौरव गौतम जी, हमारी राज्यसभा की सांसद श्रीमती रेखा शर्मा जी, हमारे पंचकुला के मेयर श्यामलाल बंसल जी, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स श्रीमती पी अवनीत कुमार जी, हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स पार्थ गुप्ता जी, और मंच पर विराजमान हमारे हरियाणा के दिलों की धड़कन, हमारे सभी खिलाड़ी और उपस्थित सभी महानुभाव
प्यारे बच्चों, आज जहां हम अपने खिलाड़ियों का यहाँ सम्मान, उनका अभिनंदन, उनका स्वागत करने के लिए आए हैं, वहीं पर मैं आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबको राम राम कहता हूं। साथियों, किसी खिलाड़ी की कहानी वो पदक से शुरू नहीं होती है। हम इस बात को जानते हैं, उसकी कहानी अगर शुरू होती है तो भारत मां की माटी से उसकी कहानी शुरू होती है। जिस माटी पर उसने पहली बार दौड़ना सीखा है, उस मैदान से जहां उसने पहली बार हार का सामना भी किया है, उन सुबहों से उन बाकी दुनिया, जब हमारा खिलाड़ी सुबह उठ करके दौड़ लगाता है तो लोग उस वक्त सोए हुए होते हैं, और साथियों, अपने सपनों के लिए हमारा खिलाड़ी उस समय पसीना बहा रहा होता है। साथियों, उसके पीछे उसके माता पिता का विश्वास होता है, गुरु का अनुशासन होता है, और साथियों, हर हार के बाद फिर उठ खड़े होने का संकल्प हमारे खिलाड़ियों में होता है। साथियों, हमें खुशी है जब हमारा खिलाड़ी पोडियम पर खड़ा होता है, तो साथियों, कुछ क्षणों के लिए वो पूरी दुनिया को दिखाई देता है, लेकिन उस पोडियम तक पहुंचने के लिए वर्षों का संघर्ष वो दिखाई नहीं देता है। मित्रों, आज हमारे सामने हरियाणा के वे वही खेल सितारे आज बैठे हैं जिन्होंने ग्लासगो में साथियों अपने दमखम, अपनी प्रतिभा का डंका पूरी दुनिया में बजाया है। साथियों, आज हर हरियाणवी का ये सीना गर्व से चौड़ा है। साथियों, आज हमारे खिलाड़ियों की उपलब्धियों की खुशी आज पूरे हरियाणा में उत्सव बन करके ये छाई हुई है। साथियों, आज हर हरियाणवी का सीना गर्व से चौड़ा है, हर जुबान पर आपका नाम है। हरियाणा की माटी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ के खेतों में सिर्फ अन्न नहीं उगता, यहाँ चैंपियन भी हमारे पैदा होते हैं। ये हरियाणा की पवित्र माटी है। ये भगवान श्री कृष्ण की वो भूमि नहीं है जिसने कर्म का संदेश दिया है। साथियों, मैं ग्लासगो में तिरंगा ऊंचा करने वाले हरियाणा के पदक विजेताओं और प्रत्येक प्रतिभागी खिलाड़ी को प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता की ओर से, अपनी ओर से, हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने कदम कदम पर आपका साथ दिया है। मित्रों, आप सभी ने अपनी प्रतिभा, मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प से देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। साथियों, आज हम केवल पदकों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, हम उस तपस्या
वो संघर्ष और उस संकल्प का सम्मान कर रहे हैं जिसने इन पदकों को जन्म दिया है। साथियों, क्योंकि जब किसी खिलाड़ी के गले में साथियों पदक आता है तो वह केवल उसकी व्यक्तिगत ये उपलब्धि नहीं होती, उसमें उसके परिवार का त्याग और उसके गुरुजन का मार्गदर्शन होता है और पूरे प्रदेश की उम्मीद उसमें शामिल होती है। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज हमारे खिलाड़ियों ने जो तिरंगा दुनिया में लहराया है, जो तिरंगे को ऊंचा किया है, हमें पूरा विश्वास है चाहे 2028, 2032, 2036 ओलंपिक खेलों में आप जैसे खिलाड़ियों के बलबूते ही हम भारत को दुनिया की खेल शक्ति के रूप में साथियों उभरते हुए हम देखेंगे। आज हमारे सामने वो ऐसी पीढ़ी बैठी है जो 2036 में आप में से ही बहुत सारे हमारे युवा साथी गोल्ड मेडल लेकर के भारत का सम्मान ऊंचा करने का काम आप लोग करेंगे। साथियों, आज ग्लासगो में आपने तिरंगा ऊंचा किया है। आने वाले वर्षों में हमें विश्वास है कि आप ओलंपिक के पोडियम पर फिर तिरंगे को ऊंचा करने का काम आप करेंगे। साथियों, 23वें कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने, साथियों हम देख रहे हैं, 13 स्वर्ण पदक जीते हैं, 17 रजत पदक जीते हैं, 9 कांस्य पदक जीते हैं, 39 पदक भारत 23वें कॉमनवेल्थ गेम के अंदर लेकर के आया है। और साथियों, पूरी दुनिया के अंदर भारत 4थे स्थान पर आया है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। साथियों, यह खिलाड़ियों की इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और राष्ट्र के प्रति समर्पण का ये परिणाम है। लेकिन इस गौरवशाली अभियान में हरियाणा ने फिर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। साथियों, हमारी आबादी हम सब जानते हैं कि देश की कुल आबादी का केवल 2% है। लेकिन जब हमारे साथियों युवा खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं तो हमारी मौजूदगी कहीं बड़ी है। साथियों, इन खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले 122 खिलाड़ियों में से 24 खिलाड़ी साथियों हरियाणा के थे। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, इन 24 में से हमें यह भी बड़ा गर्व की बात है कि हमारे 23वें कॉमनवेल्थ गेम में साथियों 122 खिलाड़ी भारत की तरफ से साथियों गए, 24 खिलाड़ी हरियाणा की तरफ से खेले। मुझे गर्व है कि हरियाणा का हर दूसरा खिलाड़ी पदक लेकर के इस पवित्र भूमि के ऊपर आया है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। मुझे खुशी है हमारे खिलाड़ियों ने 11 पदक जीते हैं। एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता साबित की है। साथियों, मुझे खुशी है इन 11 पदकों में 7 स्वर्ण पदक जीते हैं, 2 रजत पदक जीते हैं और 2 कांस्य पदक जीते हैं। हमारे लिए और गर्व की बात है कि इन 7 गोल्ड पदकों में से 5 पदक हमारी बेटियों ने जीते हैं। ये हमारे लिए बड़े और गर्व की बात है। साथियों, ये पदक महज आंकड़ा नहीं है, यह हरियाणा की खेल प्रतिभा, साथियों मेहनत और जुझारूपन की वह ताकत है जिसने
साथियों दुनिया के मंच पर फिर तिरंगे की शान बढ़ाई है। मुझे साथियों गर्व है कि ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा की बेटियों ने साथियों अपनी प्रतिभा का जो परचम लहराया है साथियों, वो हम सब के लिए गर्व की बात है। साथियों मुक्केबाजी, चाहे रिंग में भारत के 7 स्वर्ण पदकों में से 6 स्वर्ण हरियाणा के खिलाड़ियों ने साथियों जीते हैं। हमारी बेटी मंच पर विराजमान है, प्रीति पंवार, जैस्मिन लंबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया धनगस और सचिन सिवाच, और हमारे बेटे अंशुल पंघाल ने अपने प्रतिद्वंदियों को साथियों पराजित करके स्वर्णिम इतिहास रचने का काम हमारे खिलाड़ियों ने किया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। साथियों पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली बेटी शर्मिला ने यह सिद्ध किया है कि मन की शक्ति के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं सकती है। साथियों हमारे नीरज चोपड़ा ने जो भाला फेंक में रजत पदक अर्जित कर अपनी विश्वसनीयता का प्रतिभा साथियों फिर से प्रमाणित किया है। साथियों मुक्केबाजी में हमारे नरेंद्र वेरवाल ने रजत पदक जीत करके प्रदेश का गौरव बढ़ाया है, और हमारी बेटी सीमा काली रमणन ने कांस्य पदक जीत करके हरियाणा की पदक संख्या में साथियों महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन खिलाड़ियों ने अलग अलग मैदानों में खेलते हुए एक ही तिरंगे को ऊंचा करने का काम हमारे खिलाड़ियों ने किया है। मैं इनका पुनः अभिनंदन, स्वागत और यहां हरियाणा की तरफ से करता हूं। साथियों आज का यह सम्मान केवल पदक विजेताओं का नहीं है, हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हर प्रतिभागी खिलाड़ी का योगदान हमारे लिए सम्मान स्वरूप से गौरवपूर्ण है। साथियों खेल में पदक जीतना निश्चित ही बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन विश्व के श्रेष्ठ खिलाड़ियों के बीच देश की जर्सी पहन करके मैदान में उतरना भी साथियों अपने आप में एक असाधारण सम्मान है। साथियों जो खिलाड़ी आज पदक लेकर के लौटे हैं वे हमारी उपलब्धि है। साथियों जो खिलाड़ी अनुभव लेकर के लौटे हैं वे हमारी अगली उपलब्धि है। साथियों कोई निराश होने की जरूरत नहीं है, पूर्ण रूप से सरकार और हरियाणा के लोग आपके साथ खड़े हैं। आज का अनुभव साथियों कल का पदक बन सकता है। सरकार, खेल विभाग, पूरा हरियाणा आपके साथ खड़ा है। साथियों हमारी सोच है कि खिलाड़ी जब देश के लिए खेले तो उसे यह चिंता नहीं होनी चाहिए कि खेल के बाद उसका भविष्य क्या होगा। इसलिए हमारी नीतियां केवल पदक तक सीमित नहीं है, हम खिलाड़ियों को सम्मान, सुरक्षा और अवसर तीनों देने का निरंतर हमारी सरकार प्रयास कर रही है।